ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने फंक्शंस की जानकारी ली और देखा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। इस सेशन में हम अगले सेक्शन रिटर्निंग वैल्यूज़ की जानकारी लेने वाले हैं और देखेंगे रिटर्न वैल्यू का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है फंक्शंस में। सबसे पहले मैं बता दूं कि रिटर्न वैल्यू का अर्थ ये है कि अब की बार फंक्शन कुछ आपको वापस करने वाला है, तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर कीवर्ड रिटर्न का प्रयोग करेंगे जिससे हम अपनी वैल्यू को वापस प्राप्त कर सकते हैं और उसे किसी वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड दिए गए एग्जाम्पल से समझें तो हमने एक फंक्शन बनाया है स्क्वेयर इट के नाम से, जिसमें एक वेरिएबल आर्गुमेंट के रूप में पहले से पास कर दिया है। जब कॉल करेंगे तो स्क्वेयर इट को में हम 2 की वैल्यू पास करेंगे। यहाँ हमने 2 पास कर दिया है जो x में रिसीव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 2 × 2 असल में 2 × 2 4 कर रहे हैं, स्क्वेयर कर रहे हैं उसका, लेकिन स्क्वेयर करने के साथ यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग किया है। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे तो यह वैल्यू जो है वापस आपको यह फंक्शन करेगा और जिसको हमने इको स्टेटमेंट के साथ जाकर प्रिंट करवा दिया है में, जो कि हमें 4 वैल्यू मिलेगा वो हमने n में स्टोर कर लिया है और फाइनली n को प्रिंट करवा लिया है। मैं n के साथ कोई कैलकुलेशन भी कर सकता था जिसे मैं आसानी से प्रयोग कर सकता था यहाँ पे। तो इस तरह से आप रिटर्न वैल्यू का प्रयोग अपनी इंटरनल कैलकुलेशंस के लिए कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन अब आपको वापस कुछ कर रहा है और उसको अगर वापस आप प्राप्त करना चाहते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने रिटर्न की जानकारी ली है, किस प्रकार से रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग करके हम किसी फंक्शन से वैल्यू को वापस प्राप्त कर सकते हैं और उसको प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। अगले सेशन से हम वेरिएबल स्कोप की जानकारी लेने वाले हैं, जानेंगे कि वेरिएबल स्कोप क्या होता है, कहाँ कहाँ आप किसी वेरिएबल को प्रयोग कर सकते हैं और किसी वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी क्या होती है। धन्यवाद।